कड़ाके के इस ठंड में भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के रिश्तों में गर्माहट क्या रहेगी, समझिए कि एकदम गर्मा गर्मी चल रही है। ताज़ा मामला है सम्राट अशोक का, महान सम्राट अशोक का, और दांव पे लगा हुआ है इतिहास, भारतीयता और बिहारियत। तो क्या हो गया मामला? देखिए, किताब लिखी गई सम्राट अशोक। लिखने वाले हैं भारतीय कल्चरल सेल के नेशनल कन्वेनर हैं पद्मश्री DP सिन्हा, दया प्रकाश सिन्हा। उस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। खासकर जनता दल यूनाइटेड के जो लोग हैं उन्होंने तो समझिए कि आसमान उठा रखा है। कहा गया उस किताब में, बौद्ध ग्रंथों के हवाले से सिन्हा जी ने कहा है कि जो सम्राट अशोक थे वो काफ़ी बदसूरत थे, क्रूर थे, कामुक थे। उन्होंने अपने भाइयों की हत्या की, पत्नी की हत्या की, और महान तो उनको नहीं कहा जा सकता है। तो सम्राट अशोक पर इस तरह की बात लिखने वालों को जदयू क्या हाल करेगा ये तो आप समझ सकते हैं। लेकिन बात यहाँ ये हुई कि उन्हीं DP सिन्हा को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया, पद्मश्री को तो उनको मिला ही मिला हुआ है। तो ये कहानी है पद्मश्री पाने वाले दया प्रकाश सिन्हा का, और सम्राट अशोक को लेकर जो ये विवाद ताज़ा हुआ है उसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के नेता आग बबूला हैं। पहले सुनिए कि क्या कहा जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बारे में। प्रियदर्शी सम्राट अशोक मौर्य बृहत और अखंड भारत के निर्माता थे और उनके द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ और अशोक चक्र आज विश्वविख्यात ऐतिहासिक धरोहर। वैसे व्यक्तित्व के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना ये कतई सहनीय नहीं, और ऐसे व्यक्तित्व के बारे में कोई अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल अगर करता है तो वो विकृत विचारधारा का व्यक्ति हो सकता है। नई संस्कृति, देश की नई संस्कृति, नई सभ्यता लिखना ये कहीं से स्वीकार्य नहीं, और जो व्यक्ति इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल राष्ट्रीय धरोहर के बारे में करता हो वो किसी भी पुरस्कार का हकदार नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो इसलिए जिन्होंने भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल प्रियदर्शी सम्राट अशोक मौर्य के बारे में किया है उनको जो पद्मश्री पुरस्कार मिला है वो वापस लिया जाना चाहिए। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से और केंद्र की सरकार से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों से पुरस्कार, पद्मश्री का पुरस्कार वापस लिया जाए। तो आपने सुना कि ललन सिंह क्या बोल रहे हैं। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी काफ़ी गर्म है। उनका कहना है कि देखिए, ये चीज़ें न केवल समाज को नुकसान पहुंचाती है, हमारे सद्भाव को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि पार्टियों को भी, जिस पार्टी के वो हैं उनको भी नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जितनी जल्दी हो उनको भाजपा से निकालना चाहिए, भाजपा को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। यही बात ललन सिंह भी कह रहे हैं कि इस तरह की टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अब बात करेंगे कि आखिर सम्राट अशोक को लेकर जो इतनी बात हुई है इसके पीछे है क्या। देखिए, सम्राट अशोक के बारे में जो कहा जाता है वो जिस बिरादरी के, उस पर भी कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग उनको क्षत्रिय मानते हैं, कुछ लोग कुशवाहा कहते हैं, अलग अलग अपनी विचारधारा है। लेकिन अभी जो विवाद है वो विवाद है टिप्पणी को लेकर। क्या क्रूर थे अशोक, क्या बदसूरत थे, उन्होंने अपनी भाभीयों की हत्या कराई, पत्नी की हत्या कराई, इन सब चीज़ों का जो उल्लेख बौद्ध ग्रंथों के हवाले से किया है DP सिन्हा ने, इसको बर्दाश्त जनता दल यूनाइटेड नहीं करेगा। ये तेवर जनता दल यूनाइटेड के हैं। देखिए, 13 तारीख को एक संगठन ने उनके पुतला फूंकने का भी कार्यक्रम बनाया है कि उनका पुतला फूंका जाएगा DP सिन्हा का। और जो
अवार्ड मिला है राष्ट्रपति से, पद्मश्री का या साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उसको वापस लेने के लिए मांग आंदोलन जोर पकड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि पहले तो मिलना ही नहीं चाहिए। किसी नाटक के पुस्तक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल जाना अपने आप में ये पहली घटना बताई जा रही है। ये तो अभी जांच का विषय है कि ये पहली घटना है या क्या है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि ये पहली घटना है। तो पहली घटना है इस तरह की, और इस तरह की टिप्पणी हुई है। अचानक ये सुर्खियों में आ गई ये बात। तो बिहारियत को लेकर, क्योंकि बिहार में ही सारा साम्राज्य से यहीं से फैला हुआ सम्राट अशोक का पूरे देश में फैला, तो बिहारियत पर भी एक चोट लोग मान रहे हैं कि ये बिहारियत पर भी चोट की गई है, भारतीयता पर तो चोट ये है ही है। तो सम्राट अशोक को लेकर अब जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के रिश्तों में एक और पेच फंस रहा है। पहले ही बहुत सारे मुद्दे भाजपा और जदयू के अलग अलग हैं, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, चाहे जातीय जनगणना का मामला हो या और जो सूर्य नमस्कार का अभी ताज़ा मामला होने वाला है 12 तारीख को, वो अलग मामला है। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा है। तो अलग अलग इशू पर जो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के जो है अलग अलग सुर हैं, लेकिन इस सम्राट अशोक वाले इशू पर तो जनता दल यूनाइटेड के टॉप से बॉटम नेता काफ़ी खपा हैं, काफ़ी नाराज हैं, और इसको लेकर लगता है कि भाजपा को दबाव में लाने के लिए जनता दल यूनाइटेड बहुत बड़े आंदोलन को भी अंजाम दे सकती है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।